आपका कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ उसी के कंट्रोल में होता है। आपको पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच बात कौन करवाता है? क्या वो दोनों आपस में खुद ही बात करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब है कर्नल। कर्नल क्या है और क्या काम करता है आपके कंप्यूटर में, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि कर्नल क्या है और इसका काम क्या है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ। कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना कोई काम नहीं होगा, ठीक है? तो क्या दोनों एक ही हैं? तो ऐसा नहीं है। आप इसे समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका बॉडी है और कर्नल जो है आपका दिल, आपका हार्ट है वो कर्नल, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पूरा बॉडी, ठीक है? तो क्या हार्ट के बिना आपका पूरा बॉडी काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो कर्नल क्या है? कर्नल जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज बनाता है, ठीक है? एक पुल बनाता है जिससे वो दोनों आपस में बात कर सकें। तो कंप्यूटर में ना दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जो होती है वो मशीन होती है, जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये सिर्फ मशीन है, ये खुद से इसको कुछ भी समझ में नहीं आता इस मशीन को, ठीक है? ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यूट्यूब, गेम्स, क्रोम, ये काम करना चाहते हैं लेकिन ये सीधे हार्डवेयर से बात भी नहीं कर सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। आप जैसे कि एक बात बताइए, आप जैसे आपको हिंदी आता है, आप हिंदी में बात कर रहे हो, बट सामने वाला जो आपका एक फ्रेंड है उसको इंग्लिश आती है, तो आप क्या करोगे? ट्रांसलेटर का यूज़ करोगे ना, कि आप जो हिंदी में बोल रहे हो उसको ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, फिर उसको जो एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड आएगा फिर उसको आप बता दोगे, तो वो आपका फ्रेंड जो है वो ईज़िली समझ में आ जाएगा उसे कि आप क्या बोल रहे हो। तो उसी तरह ये जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है ये ट्रांसलेटर का काम करता है। ट्रांसलेटर और हेल्पर का काम करता है कौन? कर्नल, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल से आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप मानो कि आप कोई गेम खेलते हो। अब आप यहाँ पे यही सोच रहे होगे कि यहाँ पे कर्नल तो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब सारा प्रोसेस तो कर्नल ही कर रहा है, तो सीपीयू का क्या काम है यहाँ पे? तो देखो, सीपीयू जो है काम करने वाला वर्कर है यहाँ, ठीक है? और कर्नल जो है बॉस है, मीन्स मैनेजर है, ठीक है? सीपीयू का क्या काम है एग्जैक्टली? कोई भी प्रोग्राम को रन करना, जितनी भी कैलकुलेशन है उनको करना, और जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना, ठीक है? ये सीपीयू का काम है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि फिर कर्नल क्या होता है, कर्नल करता क्या है यहाँ? तो कर्नल जो है वो खुद कोई काम नहीं करता, वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है और वो सीपीयू काम करता है। कर्नल जो है सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, और जो प्रोसेस करता है वो सीपीयू करता है। अब जैसे बॉस हमारे जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को टास्क देते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, बट खुद तो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं और एम्प्लॉय जो होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो सीपीयू भी खुद डिसाइड नहीं करता कि कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में, कि कर्नल डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, किसे पहले प्रोसेस कर। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ कर्नल, यानी कि कर्नल का क्या क्या काम होता है। तो पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर में जो रैम होती है ना वो लिमिटेड होती है। आपका कंप्यूटर या तो 8 GB का होगा, या 4 GB, या 64 GB, ये कितने GB का भी रैम हो सकता है, ठीक है? तो सारे ऐप्स जो होते हैं वो एक साथ रैम का यूज़ करना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर सारे ऐप्स पूरी रैम ले लेंगे तो सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्नल क्या करेगा कि जितने भी ऐप्स हैं उन सबको थोड़ी थोड़ी रैम दे देता है। जैसे आपके घर में मिठाई आती है, ठीक है? कोई भी मिठाई, जैसे काजू कतली तो बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को। तो अब क्या होगा, तो मिठाई आया तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसको मिला उसको मिला, तो क्या किया जाएंगे, पेरेंट्स जो होंगे वो एक एक करके जितने भी बच्चे हैं घर में सबको एक एक करके डिवाइड कर देंगे, तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे। अब कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, ठीक है? अब जो ऐप है वो यूज़ नहीं हो रहा है, जो ऐप यूज़ नहीं हो रहा है उसका रैम वो कर्नल जो वो वापस ले लेता है। पहले जिसको जो ज़रूरत होता है सारे ऐप्स को, उन सब में डिवाइड कर देता है रैम।
कि थोड़े थोड़ा रैम दे देता है सारे ऐप्स में, लेकिन जो ऐप यूज़ में नहीं है उसका रैम जो होता है वो वापस ले लेता है कर्नल, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जब आप गेम चला रहे हो प्लस म्यूज़िक भी चला रहे हो तो कर्नल क्या करता है, गेम को ज़्यादा रैम दे देता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा यूज़ है रैम का, और म्यूज़िक को कम रैम का ज़रूरत होता है तो इसलिए थोड़ा सा देता है, क्योंकि म्यूज़िक में उतनी रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो कर्नल क्या करता है, उसको बैलेंस करता है रैम को, ठीक है। दूसरा है, पहला था मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी फिर, सीपीयू एक टाइम में एक ही काम करता है ना, क्योंकि सीपीयू ही सारे काम करता है और कर्नल खुद से कुछ काम नहीं करता, वो इंस्ट्रक्शन देता है। तो यहाँ पे कर्नल जो है ना, ऐसा करता है कि जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, यूज़ में होते हैं जो प्रोग्राम, उस हर प्रोग्राम को वो थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आप कोई वीडियो देख रहे हो और अपने कंप्यूटर में और साथ में कोई मूवी भी बैकग्राउंड में डाउनलोड कर रहे हो, तो वो कर्नल दोनों को टर्न बाय टर्न सीपीयू देता है, क्योंकि सीपीयू ही सारे काम को प्रोसेस करता है ना, इसीलिए। तो मतलब टर्न बाय टर्न, सबसे पहले या तो बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब मूवी जो डाउनलोड हो रहा है उसको देगा कि मूवी डाउनलोड हो जाओ, फिर उसके बाद आप वीडियो जो देख रहे हैं फिर उसको देगा, मतलब ऐसे, मतलब टर्न बाय टर्न, पहले उसकी बारी आएगी फिर उसकी बारी, ऐसे करके वो सीपीयू डिवाइड कर लेगा अपने और अच्छे से टास्क को परफॉर्म करेगा। फिर आपका मूवी भी डाउनलोड हो जाएगा और अब वीडियो भी आप देख रहे हैं। जैसे दूसरी एग्जांपल से आपको बताती हूँ, जैसे कि आप अपना होमवर्क कर रहे हो और क्या करो, प्लस मोबाइल भी देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, दोनों काम एक साथ जो करते हो, पहले थोड़ा सा पढ़ाई करते हो फिर मोबाइल देखते हो, फिर पढ़ाई करते हो फिर मोबाइल देखते हो, पढ़ाई करते हो मोबाइल देखते हो, करते रहते हो ना अपना काम, है ना। तो इसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो उसी तरह वीडियो जो होता है, वीडियो में बोलता है, जो वीडियो देख रहे होते हो तो वो बोलता है मुझे सीपीयू दो, फिर डाउनलोड बोलता है मुझे सीपीयू दो। तो कर्नल डिसाइड करता है कि पहले वीडियो फिर डाउनलोड, ठीक है, पहले वीडियो को सीपीयू देगा फिर डाउनलोड को सीपीयू देगा। तो सीपीयू काम करता है थोड़ा वीडियो फिर डाउनलोड, थोड़ा वीडियो फिर डाउनलोड, ये बहुत फास्ट काम। तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, कीबोर्ड माउस प्रिंटर को कंट्रोल करता है कर्नल और डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करवाता है कर्नल, ठीक है। जितने भी ऐप्स हैं वो डायरेक्ट हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड प्रिंटर से वो बात नहीं कर सकते, तो कर्नल ब्रिज बनाता है दोनों के बीच में, ऐप्स और हार्डवेयर के बीच। जैसे एग्जांपल देखो, आप प्रिंट कमांड देते हो तो ऐप जो है वो कर्नल को बोलता है, ठीक है। अब कर्नल प्रिंटर को कमांड देता है और आपका फाइल प्रिंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। आपका कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, जैसे कि फ़ोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, इन सारे फाइल्स को सही जगह रखना और सही टाइम पे खोलना, यही काम करता है कर्नल, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर जो होता है ना, आपका जो जितना भी डेटा होता है ना, वो फाइल्स की तरह नहीं होता, वहाँ छोटे छोटे ब्लॉक्स में बिखरा होता है। आपका जो भी फाइल्स होता है ना डेटा, वो सारे हार्ड डिस्क के अंदर वो ब्लॉक्स में बिखरा होता है। जैसे कि आप सोचो कि हार्ड डिस्क को एक बड़ा सा मैदान, फील्ड मानो, ठीक है। अब इस मैदान के छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है, मतलब उस मैदान को, बड़ा सा जो मैदान है इसको छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो उसे ही हम ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। आपने कंप्यूटर में कोई फ़ोटो सेव की है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर का प्रोसेस क्या होगा, स्टेप 1 फ़ोटो को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा। स्टेप 2 होगा, अब ये पार्ट्स अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर होंगे, जैसे कि पार्ट 1 ब्लॉक 2 करेगा, पार्ट 2 ब्लॉक 4, पार्ट 3 ब्लॉक 6, ऐसे करके मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा। फिर मतलब डेटा जो है बिखरा हुआ है आपका ये। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, डेटा तो अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, कि कौन सा ब्लॉक जो है किस फाइल का है और कौन से ब्लॉक्स जोड़ के फ़ोटो बनेगी। तो यहाँ पे कर्नल और फाइल सिस्टम काम आता है। कर्नल जो है एक रिकॉर्ड लिस्ट बना के रखता है, इसमें लिखा होता है कि फ़ोटो का जो नाम होता है, जैसे फोटो डॉट जेपीजी, तो वो ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 20 और ब्लॉक 2 को जोड़ोगे तो फोटो डॉट जेपीजी फाइल आपकी बन जाएगी, ठीक है।
तो ब्लॉक 5, ब्लॉक 20, ब्लॉक 2, इस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइल सिस्टम मेटाडेटा। सिंपल लाइन में इसे इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। जब आप फ़ोटो ओपन करते हो तो आप कर्नल से बोलते हो, कर्नल अपनी लिस्ट चेक करता है और देखता है कि फ़ोटो डॉट जेपीजी जो है वो ब्लॉक 5, ब्लॉक 20, ब्लॉक 2, ये सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये सारे ब्लॉक्स से फिर डेटा कलेक्ट करता है और उन्हें क्या करता है? जोड़ता है। फिर जोड़ के आपके स्क्रीन पे दिखाता है, तो आपको फ़ोटो फिर वो दिख जाती है। फोर्थ है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। आपके कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे कि फ़ोटोज़ हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, पासवर्ड हो गए। सोचिए अगर सारे ऐप्स को ये सारे एक्सेस दे दिए जाए, जैसे डॉक्यूमेंट, पासवर्ड मिल जाए, तो आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। अगर कोई भी ऐप आपकी फ़ाइल खोल ले, डेटा कॉपी कर ले, सिस्टम को डैमेज कर दे, इसीलिए इसका कंट्रोल ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या कर्नल क्या करता है? कर्नल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऐप को क्या एक्सेस करना है और कौन सा ऐप को क्या एक्सेस नहीं करना, ठीक है। तो मान लो एक ऐप है जो आपकी फ़ोटो खोलना चाहता है, तो स्टेप 1 क्या करेगा? ऐप जो है रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये फ़ाइल खोलनी है। स्टेप 2 क्या करेगा? कर्नल चेक करेगा कि ये ऐप जो है वो ट्रस्टेड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।